brain. Don't say we can't, oh just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 जनवरी एंड मैं सुबह उठी थी 11 बजे, रात को सोई थी कोई 4:30 थी, बट बेड से उठते उठते 12 बज गए। अभी बस ये पीकर पढ़ूंगी आज, क्योंकि मेरे को अच्छे से पढ़ना है आज, बहुत ज़्यादा वेरी मोटिवेटेड। तो अभी मैं पहले पढ़ने बैठूंगी, उसके बाद बाकी का देखेंगे। सुबह सुबह मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, तो अभी मैं बेड पे ही बैठ के पढ़ूंगी। टेबल वगैरह ये बाद में सेट करेंगे, रात के टाइम मैं टेबल पे पढ़ लेती हूँ, बट सुबह सुबह मुझे ज़्यादा ठंड लगती है। ये देख लो आप, ये कल की टू डू लिस्ट है जो मैंने कंप्लीट की थी, अब मैं आज की बनाऊंगी। यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई हनुमान चालीसा से, साथ साथ में मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी बना ली फॉर द डे। एंड उसके बाद अपना फर्स्ट लॉ, जिसमें मैं सोशियोलॉजी रिवाइज कर रही हूँ आजकल, पेपर 2 के टॉपिक्स, वो स्टार्ट किया। Left brain. Don't say we can't, oh just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is gone. उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग वर्कआउट किया एंड वर्कआउट में रियली कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, बट आई ट्राई माई बेस्ट जब भी मुझे टाइम मिले एंड जितना भी हो सके मैं कंसिस्टेंट रहूँ। Picture is cropped, 'cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, it's my say. फ्रेश एंड अप एंड हेयर वॉश भी कर लिया, बट बहुत ठंडा एंड लाइट भी ऑफ है। It's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't. हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, लंच और फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो भी कहना हो। Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. सो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ स्टडीज़ एंड आज बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब एक्सट्रीम वाली होती है ना, जो बाहर इतनी ज़्यादा फॉग है, हाथ ठंडे, बट पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं। कल क्या हुआ, कल मैंने मूवी देखी थी 12th फेल। बहुत देर बाद मैंने कोई मूवी देखी, टाइम नहीं मिलता एंड मन भी नहीं करता देखने का कि कौन 3 घंटे 2 घंटे बैठा रहे मूवी देखने के लिए, तो मैं देखती ही नहीं हूँ। सुना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने सोचा देखते हैं। तो कल शाम को मैंने देखी थी एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी मूवी है। आपने नहीं देखी है और आप नहीं देखते हो तो फिर भी टाइम निकालो। कितनी मेहनत करते हैं लोग, हमारे पास तो फिर भी फैसिलिटीज़ हैं। व्हेन वी सी द पीपल कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके पहुंचते हैं, व्हेन दे हैव ज़ीरो, सो फिर लगता है कि नहीं यार, अगर वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो वाई नॉट वी, जो कि सब फैसिलिटीज़ हैं और मज़े से आराम से बैठकर बस पढ़ना है। तो ट्रस्ट मी, वेरी नाइस मूवी, जस्ट गिव इट अ वॉच। Blooming just for you. For you, there's nothing I wouldn't do. 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 मॉक्स के लिए नहीं पढ़ना है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है। मॉक्स से एनहांस करना है नॉलेज को और एक्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करना है, ये पूरा फंडा होता है, समझ लो इस चीज को। डोंट सिट एंड क्राई टुमारो इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स लेस इन मॉक जस्ट बिकॉज़ इट वाज अ वेरी टफ मॉक और बिकॉज़ इट वाज आस्क्ड फ्रॉम एरियाज दैट यूपीएससी विल नेवर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू पीवाईक्यूज, नो सब्स्टिट्यूट व्हाटसोएवर। आप 50 लाख रुपए का कोर्स खरीद लो, पीवाईक्यूज का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर मैं अपने नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, बिकॉज वी ऑल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवीजन इन दिस एग्जामिनेशन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6th ऑफ जनवरी। तो कल रात को मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड आई डिडंट कंटिन्यूड माय स्टडीज़। 10 बज रहे हैं, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़। पहले कल बस इतना ही हो पाया था, अब आगे स्टार्ट करते हैं आज का।
तो हेयर आई एम रिवाइजिंग सोशियोलॉजी एंड ये एक टॉपर्स के नोट्स हैं जो कि मुझे ऑनलाइन ही मिले थे। तो मैं इनसे रिवाइज़ कर रही हूँ, इससे मेरा पेपर 2 रिवाइज़ भी हो रहा है एंड साथ में बहुत सी वैल्यू एडिशन की चीज़ें मुझे मिल रही हैं जो कि लेटर ऑन मैं अपने जो नोट्स हैं उनमें ऐड ऑन कर लूँगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको कम्प्लीटली रीड करूँगी। I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know तो मुझे कल से ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ स्पाइसी सा खाने की एंड मोमोज़ आर वन ऑफ माई फेवरेट। सो ये वाली स्पेशली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। सो मैंने ये ऑर्डर कर लिए ब्रेकफास्ट में। आई एडमिट बहुत 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 ज़्यादा अनहेल्दी है ब्रेकफास्ट में ये सब खाना, बट वी आर इम्परफेक्टली परफेक्ट ह्यूमन, सो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट नाउ एंड बहुत ज़्यादा ठंड है। सो आई हैव वेयर दिस जैकेट, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इवन हेल्थ भी ठीक नहीं है तो वो हो रहा है। बट या वेन एवर आई फील लो और मूड अच्छा नहीं होता या फिर एनजाइटी फील होती है या फिर दिमाग में वो शोर सा होता है दैट अनसर्टिनिटी वाला, आई जस्ट ऑफ माई लाइट। आई डोंट नो बट व्हेन अंधेरा होता है ना आई फील वेरी काम रिलैक्स्ड और ऐसा लगता है शांति है, आई फील पीस। सो whenever this thing happens I just off all the lights and बस एक जलाती हूँ कि थोड़ा सा लाइट रहे पढ़ने के लिए, अदरवाइज़ I just feel very relaxed. I don't know, ये पहले मुझे नहीं पता था, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर किया अपने रिलेटेड ये चीज़। सो that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. एंड आई एम डन विद माई मॉक एंड स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए पता नहीं मैं ये क्या ही कर रही हूँ अपने हैंड से जेस्चर कि कुछ नहीं हुआ सही से एंड कुछ नहीं बनेगा मेरा। दैट टाइम आई वॉज रियली मोटिवेटेड एंड देन आई वॉज जस्ट लुकिंग कि ये क्या है, कब आएगा जो हमारे पास है, या होता रहता है ऐसे। सो उसके बाद मैंने ये थोड़े से पीनट्स खाए थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। एग्ज़ाम देकर लग रहा है कि यार मतलब रियली मुझे आज डर लगा से। आई ऑनेस्टली से मुझे प्रीलिम्स मतलब क्या बोलूँ, कहूँ तो मुझे एग्ज़ाम्स से डर नहीं लगता। आई गेट नर्वस बिकॉज ऑफ द टेंशन ऑफ फ्यूचर, बट ऐसे सोच कर कि प्रीलिम्स आने वाला है मुझे डर नहीं लगता। आई थॉट कि मैं कर लूँगी, मैं प्रिपेयर कर लूँगी, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। बट आज ऑनेस्टली मुझे डर लगा एंड लगा कि करनी पड़ेगी मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वरना इतने बच्चे दे रहे हैं उनमें से 1000 सेलेक्ट करने हैं। दैट 1000 नीड्स टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओनली देन सेलेक्ट होंगे। सुबह से आई एम इन दिस रूम, एक तो इतनी ज़्यादा सर्दी एंड ऊपर से ये अब अंधेरा करके रखा है मैंने, आई डोंट नो, बट आज वैसी फीलिंग आ रही थी। सो अब मैं करने जा रही हूँ डिनर। बड़ा अच्छा, काफ़ी अच्छा पड़ा, बट यही था कि मॉक देने के बाद पहले ही मैं लो थी, कल से मैं लो हूँ एंड मॉक देने के बाद और ज़्यादा थोड़ा फील होने लग गया। बट कोई बात नहीं, पढ़ने से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पढ़ना है अच्छे से, बाकी फील जैसा भी हो दैट वी विल मैनेज। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर डिनर। And now I am going to start with sociology of my state examination. I was doing live 11 से लेकर 2 बजे तक, बट वो भी करने की हिम्मत नहीं है बिकॉज़ वहीं पे टेबल पे बैठना पड़ता है इतनी ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, हाथ पूरे जम रहे हैं। सो हेल्थ ख़राब नहीं करनी है, हेल्थ अपनी ठीक रखनी है, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ना मैटर करता है एंड में। अगर आप कहीं भी बैठ कर पढ़ो बट हेल्थ ख़राब नहीं करनी है, हेल्थ ठीक रखनी है, तभी पढ़ा जाएगा। They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.
So done with my targets. Time भी काफ़ी हो गया है. So now I am going to sleep. We'll meet tomorrow. सारे targets cover किए. And the day was productive. The only thing was it was little low, but it was productive. I managed to make it a productive day. And that's matter only. तो अभी मैं ये बुक रीड करूँगी, साथ में ये पीऊँगी, खाऊँगी एंड उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह एंड अराउंड 2:30-3 तक आई विल स्लीप. एंड मैंने 2 बुक्स और भी ऑर्डर की हैं. सो व्हेन दे विल कम आई विल डेफिनेटली शो टू यू ऑल एज वेल. सो फॉर टुडे, गुड नाइट, विल मीट टुमारो. तो आज मैंने फाइनली अपनी बेडशीट चेंज कर ली, गरम वाली बिछा ली. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गरम बेडशीट बिछाना, बट जब ठंड अपनी सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाए तो फिर करना पड़ता है. सो आई एम गोइंग फॉर अ हेयर कट. फीलिंग वेरी हैवी. गो देयर फर्स्ट, देन विल कम, देन विल डू ब्रेकफास्ट एंड देन विल सिट फॉर स्टडीज. सो बाय. Before work's off my list, what's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. तो हेयर कट करवाने के बाद आई वॉज फीलिंग वेरी रिलीव्ड. तो मैंने फिर ब्रेकफास्ट किया एंड मैं पढ़ने के लिए बैठ गई. सो आजकल मेरी रूटीन जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, इन द सेंस कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही हूँ, अपने टारगेट सब कंप्लीट कर रही हूँ, बट कब स्टार्ट करना है पढ़ना, क्या फ़िक्स शेड्यूल है, ऐसा कुछ नहीं है. जब काम हो तो काम कर लिया एंड उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया. रात तक बस ये कोशिश होती है कि अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, फिर चाहे 3 बजे चाहे 4 बजे. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. 'Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours always. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours. सो हेयर आई एम सॉल्विंग MCQs, जो मेरे स्टेट का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड. थोड़ी देर ये सॉल्व किया एंड उसके बाद ये एक टॉफ़ी खाई थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. सो उसके बाद मैंने मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट किया नवंबर की. एंड पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ PT 365 करूँगी, बट देन आई थॉट कि इतना डिले क्यों करना है, तो अभी से स्टार्ट करते हैं. जब PT 365 आएगी तो वो भी देख लेंगे. Left brain. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. So I am having
हैविंग सिवियर हेडेक एंड मैंने तो सोचा था दैट आई स्लीप कंप्लीटिंग माय टारगेट्स, जागने का भी सोचा था, बट बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है एंड बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं बन रही। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी फन पढ़ने का जब कंसंट्रेशन नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं सो जाऊं एंड सुबह जल्दी उठकर कंप्लीट कर लूं। सो दैट्स इट फॉर द डे, विल मीट टुमारो, बाय बाय। Who's to know what happens when the world ends? At least this is an okay bar for running into you. You got my heart, you are my only, right from the start, you know. There's nothing I would ever change, the way you go and say my name, it's written all over my face, you know. I don't wanna fall in love. तो आज सुबह उठते ही बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना मैंने सबसे पहले फ्रेशन अप हो गई एंड टू डू लिस्ट बनाकर पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि कल रात को टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो आज अच्छे से पढ़ना है। Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh, tried to show me how to live when it was numb. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need. Oh, I know I could have done better. Oh, to keep you next to me. विंटर्स में ना मुझे फ्रूट खाना इतना पसंद नहीं है बिकॉज ठंडे लगते हैं और ज़्यादा, बट मैं एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने उसमें अमरूद को बड़ा ज़्यादा ऐसे स्पाइसी करके खाया, तो मेरा भी मन कर गया, तो फिर मैंने भी वैसे चॉप किया एंड उसमें स्पाइसेस एंड मिर्ची आमचूर पाउडर डाला, तो उसके बाद सच्ची अच्छा टेस्ट आ रहा था, तो फिर वो खाया एंड साथ में फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की। We both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake. एंड आफ्टर दैट मैं इकोनॉमी का जो मैंने मॉक दिया था मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी एंड मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि इकोनॉमी में ना टर्मिनोलॉजी और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट थे जो मुझे आते थे, मैंने पढ़े हुए थे, लेकिन जब मैं वो क्वेश्चंस में किया तो मैंने उनको गलत कर दिया। सो मतलब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी आई थिंक तभी ज़्यादा उसका अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सो बीच में फिर मेरे को भूख लगी थी तो मैंने ये बिस्किट पहले ही लेकर रखा था रात को खाने के लिए, तो वो खाया एंड साथ में ये किया। टाइम हो रहा है रात के 1:30 एंड आई एम एनालाइजिंग माई मॉक एंड पढ़ते पढ़ते आई जस्ट रियलाइज कि कितना पेशेंस का काम है पढ़ना। लाइक आप सुबह उठते हो और फिर पूरी रात तक पढ़ते रहते हो और कुछ नहीं सोचते, मतलब आपका दिन ही इसी में जाता है। उठ रहे हो तो सोच रहे हो अब आज क्या क्या पढ़ना है, खाना खा रहे हो तो सोच रहे हो नेक्स्ट क्या पढ़ना है, यू रिमेन ऑक्यूपाइड, बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पेशेंस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, अपना पूरा दिमाग यूज़ करके चीज़ों को समझ रहे हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डेली जो बच्चे पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, टोटली अप्रिशिएबल। बहुत मेहनत का काम है पढ़ना भी, मे बी फिज़िकली नॉट चैलेंजिंग बट मेंटली इट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। अभी जैसे मन कर रहा है कि सो जाऊँ, थकान हो गई है, नींद भी आ रही है, दिन से एग्जॉस्टेड हूँ, आज तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था बट स्टिल द टारगेट्स आर नॉट कंप्लीटेड, बट ऐसे मन कर रहा है कि सो जाऊँ बस ब्लैंकेट में जाकर, ठंड भी है बट स्टिल अपना जी जान लगा कर बैठी हूँ कि नहीं पढ़ना है। एंड बस फिर वही दिमाग में आता है कि बस कुछ टाइम और 3-4 महीने और अगर अच्छे से हो गया तो क्लियर हो जाएगा, या फिर सिर्फ यूपीएससी नहीं, जो मेरे स्टेट का एग्ज़ाम है मेरा, मैं उसके लिए भी अच्छे से ट्राई कर रही हूँ,
तो मतलब मुझे है कि मुझे कोई जॉब चाहिए सबसे पहले। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई थिंक हर एक एस्पिरेंट के लिए ये चीज़ रिलेटेबल होगी कि सबसे पहले आप यूपीएससी के लिए अगर आ गए हो फील्ड में, बट अगर आपका 1-2 साल नहीं हो तो उसके बाद आपका मेन मोटिव यही रहता है कि बस एक तो कोई जॉब लगे पहले। एक आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस एक चाहिए। तो वो मेरा भी यही टारगेट है कि मुझे एक मेरी जॉब लगे ना, तो उसके बाद फिर मेरा पूरा फोकस यूपीएससी पे होगा। एंड आई नो कि मैं कर लूँगी तब भी, क्योंकि यूपीएससी से पहले वो एग्ज़ाम है एंड उसका रिजल्ट भी पहले अभी आ जाएगा कुछ महीनों में। यूपीएससी तो 1 साल चलता है एग्ज़ाम, सो मुझे उसके लिए भी पढ़ना है। तो मेरे को यही हो रहा है कि 3-4 महीने अच्छे से मेहनत कर ली, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो है ना स्टेट का, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी भी किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की, कभी भी नहीं। मैंने स्टार्ट ही जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो आई स्टार्टेड फ्रॉम यूपीएससी ओनली। मैंने सोचा था कि मैं इसी को अच्छे से करूँगी एंड मैं निकाल लूँगी, बट नहीं होता कभी कभी किस्मत में। सेकेंडली अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द एग्ज़ाम, तो नहीं हुआ मेरा क्लियर। 2 अटेम्प्ट्स हो गए, नहीं हुआ। सो स्टेट पीएससी भी फर्स्ट टाइम में मैंने इंटरव्यू दिया, बट सेकंड टाइम में आई डिडंट क्वालिफाई इवन प्रीलिम्स। सो दिस इज़ व्हाट द लेवल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज़ इन दिस एग्ज़ाम। सो उसके बाद अब मैंने सोचा था कि मैं बैंकिंग का थोड़ा स्टार्ट करूँगी, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल ईजी। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपको उसको फुली टाइम देना पड़ता है, तभी आप किसी चीज़ को निकाल सकते हो। सो बैंकिंग का भी मेरा इतना सही तो नहीं चल रहा कुछ। मैंने 1-2 फॉर्म भरे थे, बट मैं एक भी देने नहीं गई। सो अभी वो प्लान तो ड्रॉप ही हो रहा है। आओ कुछ पोस्ट आई है मेरी स्टेट में, एक गवर्नमेंट जॉब की। सो उसके लिए, एंड उसमें स्टेट लेवल का होगा, बट उसमें सोशियोलॉजी का पार्ट भी है। तो उसके लिए आई एम थिंकिंग कि मैं उसको अच्छे से दूँ। वो मे बी मार्च या अप्रैल में हो। सो वो अगर हो जाए अच्छा, तो उसका एक एग्ज़ाम है बस, दैट्स इट। वो कट ऑफ क्लियर करना एंड यू विल गेट द जॉब। तो नॉर्मल जॉब है बट गवर्नमेंट जॉब है। सो आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट वो मेरा हो जाए। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो मुझे हर एक लेवल का चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। सो इसलिए अब मेरे को मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत का टाइम चल रहा है। मुझे स्टेट वाले का भी अच्छे से पढ़ना है एंड मुझे यूपीएससी का भी अच्छे से पढ़ना है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट। एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं वीकली वीडियोज़ ही अपलोड क्या करूँगी, जिसमें आपको पूरा वीक जो है अपना दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We're going in, we're going